हमारी माँ घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकली है, लेकिन अपनी मंजिल पे नहीं वो पहुंच पाई। रास्ते में मौत ने उनको पकड़ लिया और एक वो अमीर ज़्यादा जो हमारी माँ का मौत बनकर घर से निकला, उसने हमारी माँ को मौत के मंजर पे डाल दिया। हम वो मंजर भूल नहीं सकते। बस हमें एक चीज़ की बस अपील है कि हमें इंसाफ दें, हमारी माँ को इंसाफ दें। जब हमें पता चला कि वो इधर नहीं है हॉस्पिटल में, तो हम हॉस्पिटल गए, उधर देखा तो हमारी माँ का बस इलाज क्या चलना है, वो पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, क्योंकि उनका दिमाग वगैरह फट चुका था, मगज़ फट के कानों से नाक से बाहर निकल रहा था। क्या लम्हा था जब आपको पता चला कि आपकी माँ की डेथ हो चुकी है, आप हॉस्पिटल में अपनी माँ को सामने पड़ा हुआ देख? उस वक्त हमारे लिए क़यामत से बड़ी कोई क़यामत नहीं थी। हमारी माँ हमारे सामने तड़प कर मर गई, हमें पता, हम कुछ नहीं कर सके। बच्चे की उम्र कितनी है? उसकी 12 से 13 साल बच्चे की एज है और गाड़ी वो फुल स्पीड में लेकर जाता, जिग जैग करता हुआ, जिग जैग करते करते उसने जाके जब रिक्शे को हिट किया, हमारी माँ इस तरह हवा में उड़कर पहले गेट को लगी, गेट से उड़कर फिर वो फुटपाथ पे गिरी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, सानेहा डिफेंस, उसके बाद लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में बर्ड चौक पर एक वाक़या रूनुमा होता है। तब एक कानून बना सानेहा डिफेंस के बाद कि 18 साल से कम बच्चा ना गाड़ी चला सकता, ना बाइक चला सकता, किसी किस्म की रोड के ऊपर ड्राइविंग नहीं कर सकता। लेकिन नाज़रीन, उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। अब फिर एक हादसा रूनुमा हुआ बर्ड चौक में। चिंची रिक्शा चलाते हुए एक शख्स ड्राइवर अपनी सवारियाँ लेकर जा रहा था, लेकिन 13 साल का बच्चा, जो मैं कहता हूँ कि गाड़ी चला रहा था, एक अमीर बाप का अमीर ज़्यादा बच्चा था, उसने हिट किया चिंची वाले को और वहाँ पर 4 डेथ हो चुकी हैं, जिसके अंदर फ़ीमेल्स भी शामिल थी। एक फ़ीमेल की बेटियाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो वाक़े पर गई हैं, वहाँ पर जाकर देखा अपनी वालदा का हाल। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो क्या वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ और इनकी वालदा इनको किस हाल में पाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आपका दुख तो हम समझ सकते हैं कि एक माँ जाने का दुख वही समझ सकता है जिसकी माँ जाती है। अच्छा, वो वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, क्या वाक़या दरपेश आया? हमारी माँ घर से मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकली है, लेकिन अपनी मंजिल पे नहीं वो पहुंच पाई। रास्ते में मौत ने उनको पकड़ लिया और एक वो अमीर ज़्यादा जो हमारी माँ का मौत बनकर घर से निकला, उसने हमारी माँ को मौत के मंजर पे डाल दिया। हम वो मंजर भूल नहीं सकते। बस हमें एक चीज़ की बस अपील है कि हमें इंसाफ दें, हमारी माँ को इंसाफ दें। मौके पर कौन पहुँचा था वहाँ? हम लोग मौके पे गए थे, लेकिन उधर हमारे जाने से पहले हमारी अम्मी को हॉस्पिटल उन्होंने पहुंचा दिया था। जब हमें पता चला कि वो इधर नहीं है हॉस्पिटल में, तो हम हॉस्पिटल गए, उधर देखा तो हमारी माँ का बस इलाज क्या चलना है, वो पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, क्योंकि उनका दिमाग वगैरह फट चुका था, मगज़ फट के कानों से नाक से बाहर निकल रहा था। क्या लम्हा था जब आपको पता चला कि आपकी माँ की डेथ हो चुकी है, आप हॉस्पिटल में अपनी माँ को सामने पड़ा हुआ देख रहे? उस वक्त हमारे लिए क़यामत से बड़ी कोई क़यामत नहीं थी। हमारी माँ हमारे सामने तड़प कर मर गई, हमें पता, हम कुछ नहीं कर सके। बस हमें यही था कि अल्लाह बस इनको दोबारा ज़िंदगी दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारी अम्मी बच जाती तो हम दिल में शायद थोड़ी सी उम्मीद रहती कि बच्चा है, हम उसको माफ़ कर दें। बच्चे की उम्र कितनी है? उसकी 12 से 13 साल बच्चे की एज है और गाड़ी वो फुल स्पीड में लेकर जाता, जिग जैग करता हुआ, जिग जैग करते करते उसने जाके जब रिक्शे को हिट किया, हमारी माँ इस तरह हवा में उड़कर पहले गेट को लगी, गेट से उड़कर फिर वो फुटपाथ पे गिरी हैं। जब फुटपाथ पे गिरी है ना, तो उनका सर फटा है ना, तो वो उस वक्त उसका दिमाग और सब कुछ ना ख़त्म हो चुका था। हमें कोई उम्मीद डॉक्टर नहीं दे रहे थे कि हम किसी उम्मीद पे ख़ुद को सहारा दें कि चलो हमारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आप उस कानून के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सानेहा डिफेंस इससे पहले आपको पता पाकिस्तान में रूनुमा हुआ, जिसके अंदर 6 अमवात हुई थी। उसके बाद फिर यही हुआ, कम उम्र बच्चा 13 साल गाड़ी चला रहा, वो भी अमीर ज़ादे का बच्चा। बस ऐसे ही है ना कि अमीरों को कोई पूछता नहीं है, ना कोई कानून, ना कोई अदालतें, ना कोई जज, ना कोई बात नहीं करता। ठीक है, हम गरीबों के लिए, हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए रिक्शा लेके जाते हैं, अमीरों को नहीं पूछते, उनको रोक रोक के उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। जी अब 20,000 दो, अब 30 दो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, तुम इतनी एज के हो। अमीरों को क्यों नहीं कोई पकड़ता? अमीर भी तो है ना, वो भी तो अभी इसकी एज है गाड़ी चलाने की। जिस था गाड़ी में? जी अकेला था। इतना बच्चा है हमारी आंखों के सामने, जब वो खड़ा होता है ना, तो हमारा दिल करता है कि हम ना, अब इसको क्या कहें, वो तो बच्चा है, कि दिल करता है कि घर वालों को पकड़ के ना, तो बंदा कहे कि तुम हमारे बच्चों के, अगर हम गरीब है ना, हमारे बच्चों से ये गलती होती ना, तो इन अमीरों ने हमारी ज़िंदगी और दिन रात हमारा तबाह कर देना था। यहाँ तक कि हमें पानी पीने की भी इन्होंने गुंजाइश नहीं रखनी थी हमारे लिए। क्या कानूनी कार्रवाई क्या हुई अभी तक? कानूनी
कानूनी कार्रवाई अभी तक कोई कुछ भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बस बच्चा उन्होंने अपने पास दफ्तर में बिठाया हुआ है अभी तक। हुई आपकी मदद? जी FIR हमने रात को कटवा कर रहे हैं, लेकिन अब रात को हुई है, 3 दिन पहले हादसा रूनमा हुआ है। हमारी वालदा की जो हालत थी ना, हमें अपनी वालदा के अलावा उस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब हमारी वालदा की डेथ हो चुकी, 2 दिन हमारी वालदा की डेथ उधर पड़ी रही है, डेड बॉडी पड़ी रही है, तब भी उन्होंने हमारे अदालतों के चक्कर लगाओ, थानों के लगाओ, हमें हमारी वालदा की डेथ बॉडी तक नहीं दी। अच्छा, ये भी आपकी छोटी बहन है? जी ये मेरी छोटी सिस्टर। नाज़रीन, उनकी जो माँ जी डेथ होती है, उनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, जो मौके पर जय वक़्वा पर पहुंची थी वो भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, दुख हम वही समझ सकता है जिसकी माँ जाए दुनिया से, तो क्या आपने जाकर वहाँ पर देखा जब आपको खबर मिली कि आपकी वालदा का एक्सीडेंट हो चुका है और वहाँ पर आप वाक़े पर पहुँची थी? क्या मामला था, क्या वहाँ पे आपने जो माहौल देखा? माहौल हमने क्या देखना था, तब मेरी वालदा जब एक्सीडेंट हुआ है तो सीरियस हालत में थी। जहाँ पे हुआ है वहाँ हम मौजूद नहीं थे, हम डायरेक्टली हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ हमने जाके वालदा को देखा है। पहले तो वालदा वहाँ से मिल नहीं रही थी, ठीक है, उनका इलाज कर रहे थे, बैंडेज वगैरह उनको लगा रहे थे। मेरी वालदा मतलब कुछ उनका दिमाग ना हल्का सा ना चोट न्यू थी, तो कुछ हिल रही थी, हाथ पाँव लगा रही थी। डॉक्टरों ने फिर ऐसे किया, उनकी टांगे और उसके बाजू वगैरह बांध दिए थे ताकि उनको पेन तकलीफ़ बहुत हो रही थी, लेकिन घर वालों को जिक्र करी थी, घर वाले मौजूद नहीं थे वहाँ, हमें पता ही नहीं था हमारी वालदा के साथ ऐसे होना है, ताकि हम अपनी वालदा को यहाँ से जाने ही ना देते। तो अपना मेहनत मजदूरी जिस तरह आप बता रही हैं कि डेली जाती थी, वही कमाती थी और उनकी कमाई से ही घर चलता था, वो तो इसी तरह गई थी? बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब हैं, उनकी टांग टूटी हुई है, मेरे वालदा और मैं मतलब करती हैं। अब वालदा अब दुनिया से वफात पा चुकी हैं, अब मेरे भाइयों की मैं ही अब हूँ, जैसा भी है मैंने ही उनको कमा के लाना ना, घर में कोई अफराद तो कमाने वाला नहीं। लेकिन कुछ सहारा तो था ना, माँ थी। जी वालदा का बहुत सहारा था, मतलब रेंट वगैरह वही ला के देती थी, सारे घर के खुशी गमी में वही मतलब रिसीव करती थी जो भी करना था, लेकिन हमें कोई फ़िक्र नहीं था। मेरी वालदा सर पे थी तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं था। इस एक्सपेंस से हटके भी माँ का तो साया भी सर पे हो तो बस बंदा उससे बहुत बड़ा हो जाए। बिल्कुल, वालदा का बहुत सहारा था, खाना वगैरह भी बना के देना उन्होंने, मतलब जब मैंने ड्यूटी से आना उन्होंने ही खाना वगैरह मतलब बनाना है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने सोचती ही नहीं थी मेरी वालदा के साथ ऐसे होना था। अच्छा सिस्टर, एंड पे हमारे जो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब, जिन्होंने आके हमारे माशरे के अंदर कहा कि बड़ी पुलिस, पंजाब पुलिस को चेंज कर दिया IG पंजाब ने, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़ुसूसन IG पंजाब? उनको मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। बस हमें एक ही दुआई दे रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और वज़ीर आला पंजाब से भी यही गुजारिश है कि हमारी जो है ना अपील सुने और ख़ुद इस केस को खुद हैंडल करें, अमीरों को सज़ा दे, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि गरीब भी इंसान है। ठीक है, हम गरीब ज़रूर हैं, वो इसलिए हमें कुचल कर चले जाते हैं, ये गरीब हैं, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन कमज़ोर नहीं है। हम अपने हालात से लड़ेंगे, हम इस केस को अपनी पूरी हिम्मत से लड़ेंगे, हम इस मुजरिम को सज़ा दिलवाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक सानहा डिफेंस के बाद एक और वाक़या रूनुमा हुआ लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन बाट चौक में। उनकी एक वहाँ पर एक माँ जी की डेथ होती है, उनकी बेटियाँ हमारे साथ मौजूद थी। इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कानून बनता है तो गरीब के लिए बनता है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। आज से चंद रोज़ या चंद महीने पहले भी आपको पता है DH में वाक़या रूनुमा हुआ था, वहाँ पर भी गरीब के छः डेथ हुई थी गरीबों की, और उन्हें भी इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद कानून बनता है कि 18 साल से कम बच्चा गाड़ी ना चलाए, लेकिन फिर वो उस कानून की धज्जियाँ उड़ाकर 13 साल या बच्चे ने आज फिर एक वाक़या रूनुमा कर दिया, और कई घरों के जो माएँ थी, रौनकें थी, वो आज उसने उजाड़ कर रख दी। हमारी ख़ुसूसी IG पंजाब से ख़ुसूसी अपील है कि वो आपकी पंजाब पुलिस और आपको बड़ा एक्टिव IG पंजाब का माना जा रहा है, इनको इंसाफ दिया जाए ताकि इस तरह के पाकिस्तान के अंदर वाक़े दोबारा रूनुमा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।